बंगाल के हुगली में दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई है। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर। हुगली के रिष्टा में शोभा यात्रा में बवाल। शोभा यात्रा में आगजनी और पत्थरबाजी की खबर है। शोभा यात्रा में बीजेपी नेता दिलीप घोष भी शामिल हुए थे। दिलीप घोष के काफिले पर पत्थरबाजी की गई है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली का ये पूरा मामला, जहां शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा में आगजनी और पत्थरबाजी की खबरें हैं। बीजेपी के नेता दिलीप घोष भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और दिलीप घोष पर भी बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी की गई है। तस्वीरें भी आई हैं सामने। देखिए, इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में अब सब ठीक हो गया है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि अभी भी पश्चिम बंगाल में शांति नहीं है। दिलीप घोष के काफिले पर, बीजेपी नेता के काफिले पर पत्थरबाजी हुई है। आगजनी देखिए कैसे की गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंसा का ये दौर आखिर कब थमेगा, ये बड़ा सवाल है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की ये तस्वीरें, और पिछले 2-3 दिन से लगातार इस तरह की खबरें अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग शहरों से सामने आई। फिलहाल बताया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में सब सामान्य हो चुका है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और कहती हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली की ये तस्वीरें हैं, जहां शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी। अब सवाल ये है कि जब पहले से स्थितियां चिंताजनक थी, जब पहले से इस तरह की खबरें थी, तो शोभा यात्रा आखिर कैसे निकाली गई फिर से, और पुलिस कहां थी? क्या पुलिस का ये फेल्योर है? इससे पहले भी पश्चिम बंगाल की जो तस्वीरें हमने देखी, उसमें हमने देखा कि कैसे छतों पर पहले से ही पूरी तैयारी करके रखी गई थी, पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे, और अब एक बार फिर से हिंसा भड़की है पश्चिम बंगाल में। हुगली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जमकर बवाल हुआ। बीजेपी नेता दिलीप घोष, जिनकी तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई, जिनकी तरफ से शोभा यात्रा में हिस्सा लिया गया, और उनके काफिले पर हमला हुआ। स्थितियां फिलहाल तनावपूर्ण हैं। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। कैसे आगजनी हुई, कैसे पत्थरबाजी हुई, ये तस्वीरें आपके सामने। आखिर कौन भड़का रहा है ये हिंसा, ये बड़ा सवाल है। क्या इतने बेखौफ ये गुंडे बदमाश हो गए हैं? क्या पुलिस का इकबाल पूरे तरीके से पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया है? पुलिस आखिर क्यों बार बार बौनी साबित हो रही है हुड़दंगियों के सामने? ये भी एक बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल के हुगली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हिंसा और आगजनी की गई है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बवाल। हावड़ा में जहां एक तरफ स्थितियां शांतिपूर्ण आज नजर आई, वहीं दूसरी तरफ हुगली में देखिए कैसे माहौल खराब करने की हुई है कोशिश। जानकारी इस पर ले लेते हैं ज्यादा। मेरे साथ रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं। रैनिक, एक बार फिर से तनावपूर्ण स्थिति पश्चिम बंगाल में, क्या पूरा अपडेट दे पाएंगे आप? देखिए, हावड़ा के बाद फिर से हुगली में दिखा गया कि रामनवमी का जो जुलूस निकला था, उस जुलूस के ऊपर फिर से स्टोन पेडलिंग का घटना घटा। पत्थर फेंका गया, वो भी घर के ऊपर से। जैसे कि आज बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का दिलीप घोष और बीजेपी का जो एमएलए है, उनके तरफ से हुगली रिष्टा में ये रैली किया जा रहा था, रामनवमी का रैली किया जा रहा था। उसी टाइम में रिष्टा का जो रेसिडेंशियल एरिया, उस रेसिडेंशियल एरिया से गुजरने के टाइम में वो रैली को देखते हुए घर के ऊपर से पत्थर फेंकने लगे, और घर के ऊपर से सिर्फ पत्थर फेंकने नहीं, पत्थर का बारिश होने लगा था। और रैली में शामिल जो भी थे वो उनको घायल हुए। दिलीप घोष को हल्का फुल्का चोट लगा है, मगर जो एमएलए था दिलीप घोष के साथ, बीजेपी का एमएलए, उनको चोट लगा है। जो सपोर्टर्स थे उनको चोट लगा है। करीब 10 से 15 आदमी घायल हो चुके हैं, और उसके साथ साथ ही रिष्टा का जो माहौल, वो माहौल खराब हो चुके हैं। गाड़ी को तोड़फोड़ किया जा रहा है, दुकान पे तोड़फोड़ किया जा रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले दिखा गया था, 2 दिन से हावड़ा शिवपुर में जिस तरीके का घटना घटा था, उसी का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है हुगली में। बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि रामनवमी का जो जुलूस वो आज शाम को निकले थे। दिलीप घोष के नेतृत्व में बीजेपी का जो सपोर्टर्स थे, बीजेपी का जो लीडर्स थे, बीजेपी का एमएलए भी उधर मौजूद थे, वो लोग रामनवमी का जुलूस निकल रहे थे। उसी टाइम में घर के ऊपर से पत्थरबाजी का घटना हुआ।
अभी हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट और हुगली पुलिस कमिश्नरेट दोनों के रैपिड एक्शन फोर्स को उधर भेजा जा रहा है, और उसके साथ साथ ही जो इमरजेंसी सर्विसेज है, फायर ब्रिगेड और एचआरएसएफ टीम, उन सबको भेजा जा रहा है हुगली में कि सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आया जाए। क्योंकि 2 दिन पहले ही दिखा गया था हावड़ा शिवपुर में इस तरीके का घटना के बाद भी 2 दिन से ये घटना का रेस चला, 2 दिन तक तोड़फोड़ मचाया गया था, 2 दिन पे आग लगाया गया था। जी बिल्कुल, इससे पहले ही रैनिक हम बात कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में पूरे तरीके से शांति है। डीजीपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया क्या कार्रवाई हुई है, बताया कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। सवाल कई सारे हैं, अब अचानक से कैसे हुगली में जो हिंसा है वो भड़क गई, कौन ये लोग जिनकी तरफ से माहौल खराब करने की कोशिश हुई, पुलिस का क्या फेल्योर बड़ा रहा है रैनिक? बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है, आज शाम में रिश्ता का जो एरिया है उस एरिया से रैली निकलने वाले थे, और बीजेपी का ये रैली को लीड कर रहे थे दिलीप घोष के साथ बीजेपी का जो एमएलए हुगली जिला का, वो भी उधर मौजूद थे। और उसके साथ साथ ही रामनवमी का जो जुलूस 2 दिन पहले निकलने वाले थे, दिलीप घोष ना रहने की वजह से वो रैली नहीं निकला था, और आज वो रैली निकलने वाले थे। और रैली निकलते ही जब रेसिडेंशियल एरिया से गुजर रहे थे रैली, उसी टाइम में रैली के ऊपर पत्थर फेंका गया है, घर के ऊपर से पत्थर फेंका गया है, और उसमें दिलीप घोष भी घायल हुए हैं, और उसके साथ साथ ही दिलीप घोष का साथ जो एमएलए था वो भी घायल हुए हैं। अभी अस्पताल क्या ले जाया गया है दिलीप घोष को, और कितने लोगों के घायल होने की खबर है रैनिक? देखिए, अभी तक 10-15 आदमी का घायल होने का खबर मिल रहा है। दिलीप घोष को हॉस्पिटल में लेके नहीं जाया गया है। दिलीप घोष को हल्का फुल्का चोट लगा है, जो एमएलए था वो एमएलए को भी चोट लगा है, और उसके साथ साथ ही जो 10 से 15 रैली में शामिल कर्मियों को घायल होने की खबर आ रहा है। अभी भी स्टोन पेटनी का घटना चल रहा है, एक मोहल्ला से दूसरा मोहल्ला ये स्टोन पेटनी का घटना चल रहा है। और जैसे कि बीजेपी का सूत्र मार्फत खबर आ रहा है कि उस जगह में अभी भी हालात बहुत खराब है, गाड़ी को शोभा यात्रा की इजाजत रहने क्या ली गई थी आज? चूंकि पहले से जब स्थितियां तनावपूर्ण थी तो शोभा यात्रा की इजाजत कैसे मिली? क्या पुलिस वहां पर तैनात नहीं थी? कैसे भड़क गई ये हिंसा? देखिए, हुगली पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इस घटना के टाइम में पुलिस मौजूद था, रैली जब चल रहे थे उसी टाइम में पुलिस मौजूद था, उस जगह को शांत करने के लिए माइकिंग भी किया गया था, मगर इस तरीके का घटना घटा है। अभी पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है, और जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनको भी बुलाया गया है। पुलिस का उच्च पदस्थ अधिकारी जो है वो लोग हुगली पहुंच रहे हैं, और हुगली कमिश्नरेट की तरफ से कोलकाता पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया है, क्योंकि हावड़ा का घटना में भी दिखा गया था कोलकाता पुलिस का हेल्प लेना पड़ा, हुगली में भी कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। पूरा फोर्स उधर जा रहा है और सिचुएशन कंट्रोल में ले आने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद ही पुलिस की तरफ से बोल पाया जाएगा कि आज का जो रैली था उसका परमिशन किस तरीके से दिया गया था। रैनिक, दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बताइए कि आखिर शुरुआत इस सब की कैसे हुई? शोभा यात्रा अगर शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही थी तो कैसे फिर अचानक से हिंसा भड़क गई? रैनिक, ये भी बताइए, चूंकि हावड़ा में पहले स्थितियां चिंताजनक होती हैं, हावड़ा से हुगली का जो रास्ता है हुगली का, वो कितनी दूरी का है, कितनी दूरी पर है ये दोनों इलाके? देखिए, पहला तो हावड़ा से जो हुगली, ये जो एरिया जिस जगह में घटना घटा था, शिवपुर से रिश्ता, ये करीब 10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, यानी बाजू में ही पड़ता है। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के ही बाजू वाले डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं हुगली, और उसी जगह का रिश्ता का घटना है ये। और रिश्ता में शाम में 5:30 बजे बीजेपी का एक रैली था, रैली, जिसका लीड करने वाले थे दिलीप घोष, बीजेपी का लीडर दिलीप घोष, और उसके साथ साथ बीजेपी का और भी नेता मौजूद रहने वाले थे, मगर दिलीप घोष उधर पहुंचकर रैली चालू किया। दिलीप घोष के साथ हुगली जिला का जो एमएलए वो भी उधर मौजूद थे, बीजेपी का एमएलए वो भी मौजूद थे, और बीजेपी का जो टॉप मोस्ट लीडर थे वो भी उधर का मौजूद थे। और उसी टाइम में हुगली का रिश्ता से जब रैली चालू हुआ, रैली जब चलने लगा, उसी टाइम में रेसिडेंशियल एरिया से गुजरने के टाइम में घर के ऊपर से पत्थर फेंकने का खबर आ रहा है। पत्थर फेंका गया है रैली के ऊपर, और पत्थरबाजी के कारण से घरों पर अगर पहले से पत्थर लाकर रखे गए थे तो फिर ये एलआईयू का भी बड़ा फेलियर है, निग्लेजेंस है एलआईयू की। कैसे एलआईयू को जानकारी नहीं मिली, लोकल इंटेलिजेंस का पूरी तरह से फेल रहना, कैसे हो गया ये सब?
एकदम इधर ये क्वेश्चन आता है कि घर के ऊपर से पत्थर क्यों फेंका जा रहा था, कैसे फेंका जा रहा था, घर के ऊपर पत्थर कैसे आया, छत के ऊपर पत्थर कैसे आया। तस्वीर में साफ है कि पिछले टाइम भी जिस तरीके से दिखा गया था, घर के ऊपर से पत्थर फेंका जा रहा है, इस टाइम भी घर के ऊपर से ही पत्थर फेंका जा रहा था रैली के ऊपर, जैसे कि बीजेपी की तरफ से। जी चलिए ठीक है, रहने का आप नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट आपसे ले रहे हैं। हजारों लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर अचानक पथराबाजी होती है। हावड़ा का दूसरे घटना होने के बाद भी सरकार कितना सचेत है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पूरा समाज को जो अस्त व्यस्त किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है, इसका अगर प्रतिक्रिया हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ममता बनर्जी केवल राजनीति देखती हैं, नहीं तो आज ये होने की कोई संभावना ही नहीं था। पुलिस अगर पहले से और नजर रखता है जहां गड़बड़ होता है, जो लोग गड़बड़ करते हैं, तो ये घटना नहीं होती। पत्थरबाजी हुई, गाड़ी तोड़ा जा रहा है, लेकिन जो बच्चे और महिलाएं हमारे साथ आए थे उनके ऊपर क्या होगा? वो स्टैम्पेड हो जाएंगे, भाग रोड हो रही, पुलिस हमारे ऊपर टीयर गैस फेंक रहा है। कौन है मुस्लिम मॉल? और मेरे साथ फोन लाइन पर खुद दिलीप घोष जुड़ गए हैं। दिलीप घोष जी, आप वहां पर मौजूद थे, क्या हुआ सर वहां पर, कैसे अचानक से पत्थरबाजी हो गई शुरू? আমাকে ইয়ে ফোন করছি এখন ইট পাথর মেরেছে সব মসজিদ পড়া থেকে। हेलो दिलीप घोष जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए सर, कैसे अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई? शोभा यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से निकल रही थी, क्या हुआ अचानक वहां? जैसे हावड़ा में हुई उसी प्रकार यहाँ भी हुआ। इतनी बड़ी शोभा यात्रा कई जगह से आके साथ में शांतिपूर्वक चल रहा था, महिला बच्चे सब लोग थे उसमें भारी संख्या में। हम भी ओपन जीप में उनके साथ ही जा रहे थे, हमारे साथ एक एमएलए थे, उनका सर फूटा और अचानक मस्जिद के पास से पत्थरबाजी शुरू हुई। आसपास गली से पत्थरबाजी शुरू हुई तो काफी लोग थे, इधर उधर अफरा-तफरी हो गई, सर पे चोटा है कई लोगों का। अभी तो हम पता ही नहीं कितने लोग वुंडेड हुए, कौन कहाँ है वो भी नहीं मालूम है, बच्चे महिलाएं कहाँ है वो भी नहीं मालूम है। मैं एक तरफ हूँ, मेरे सहायक एक तरफ और लोग एक तरफ हैं, हम भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं कौन कहाँ देख रहे हैं और कैसे लोग घर आएंगे, ये भी एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है। पुलिस थी लेकिन जितनी होनी चाहिए इस स्थिति में मुझे लगता है सरकार को नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, ऐसा होना चाहिए। दिलीप घोष जी, आप क्या ठीक हैं? आपको भी क्या चोट आई है? कितने लोगों को चोट आई? मेरे को तो चोट नहीं है, मेरे बगल वाला को लगा, सर ईटा, एमएलए था और आगे कुछ लोगों को और सर फूटा है। अभी तो कौन कहाँ चला गया अभी तो पता नहीं चल पा रहा है। मैंने फोटो देखा एक दो लोगों का, सर पे चोट आई, खून बह रहा है और कितना क्या हुआ अभी तो नहीं मालूम है। लेकिन कुछ लड़के फिर इसी में से वापिस जाके वो लोग लकड़ी ला करके आग लगा रहे रास्ते में। मैं भी फंस गया तो उनको समझा बुझा गया, भाई गड़बड़ मत करो, अभी शांति से करिए। शोभा यात्रा में कितने लोग शामिल थे दिलीप घोष जी? कितनी महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, आप कह रहे हैं, वो सभी सुरक्षित हैं क्या? दिलीप घोष जी, आप मेरे साथ हैं, आवाज आ रही है आपको? चलिए, संपर्क शायद कट गया, लेकिन देखिए इंडिया न्यूज के साथ दिलीप घोष ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। दिलीप घोष के काफिले पर ही पत्थरबाजी आज हुई है। हुगली में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी बीजेपी नेता की तरफ से, जिसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी। बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हुए हैं। दिलीप घोष खुद इंडिया न्यूज के साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि वो पूरे तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन स्थानीय विधायक जो उनके साथ मौजूद थे वो घायल हो गए, उन्हें पत्थर लगे हैं।